हेलो गाइस, दिस इज यश एंड वेलकम टू फनी जी के ट्रिक। तो अभी तक हम लोगों ने प्रीएम्बल का बेसिक देखा था और इसमें से जो हमारे आदर्श थे उसमें हम लोग संप्रभुता, समाजवाद और पंथ निरपेक्षता को हम लोग अच्छे से देख चुके हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आज हम लोग बात कर रहे हैं लोकतंत्रात्मक और गणराज्य के बारे में, जिसमें काफ़ी सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि आखिर डेमोक्रेसी और रिपब्लिक दोनों में क्या क्या जो है बेसिक अंतर होते हैं। वो सारे कंफ्यूज जो हैं आपके आज दूर हो जाएंगे। और ये सीक्वेंस भी याद रखना, जो आपका लोकतंत्रात्मक है ये चौथे नंबर पर आता है और जो गणराज्य है ये पांचवें नंबर पर आता है, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से भी आ जाता है। तो लोकतंत्रात्मक या लोकतंत्र हो या प्रजातंत्र हो या इंग्लिश में इसे ही डेमोक्रेसी कहा जाता है, जिसकी डेफिनेशन आप सभी लोगों को याद होगी, बचपन में आपने लोगों ने रटी होगी 10वीं क्लास में 12वीं क्लास में कभी, जो कि अब्राहम लिंकन जी द्वारा दी गई थी कि जनता के लिए जनता के द्वारा शासन ही जो है प्रजातंत्र है, ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल और बाय द पीपल, ये सब आप लोग जानते ही हैं। तो जनरली हम लोग कह सकते हैं कि जनता का शासन यानी कि रूल ऑफ सिटीजन को ही हम लोग प्रजातंत्र या डेमोक्रेसी कहते हैं। तो ये जो डेमोक्रेसी है ये दो प्रकार की होती है। पहली होती है डायरेक्ट डेमोक्रेसी। ये जनरली उन देशों में पाई जाती है जहाँ पर जनसंख्या कम होती है, जैसे कि स्विट्जरलैंड। तो स्विट्जरलैंड में जो लोग हैं वो गवर्नमेंट अगर कोई भी पॉलिसी बनाती है, कोई भी बड़ा डिसीजन लेती है कंट्री के लिए, तो वहाँ की जो जनता है वो डायरेक्ट पार्टिसिपेट करती है गवर्नमेंट के डिसीजन में। तो इसको कहा जाता है डायरेक्ट डेमोक्रेसी। वहीं अगर हम लोग इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी की बात करें तो इसमें जो जनता है एक अपना रिप्रेजेंटेटिव चुनती है, मतलब कि एक नेता चुन लेती है एक एरिया में कि हमारा ये जो रिप्रेजेंटेटिव है ये हमारे बिहाफ में जब गवर्नमेंट कोई डिसीजन लेगी पॉलिसी मेकिंग में, तो ये जो है जनता के बिहाफ में पार्टिसिपेट करेगा गवर्नमेंट के डिसीजन लेने में। तो बेसिकली जो है ये इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी हुई। हमारे इंडिया में भी इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है। अब देखो, ये डेमोक्रेसी कोई भी हो, पर हर देश में आपको एक राजाध्यक्ष यानी कि हेड ऑफ द स्टेट देखने को मिलता है। ये दो तरीके से चुने जाते हैं। एक तो होता है मोनार्क तरीका, ये जिसमें राजतंत्रात्मक होता है, जिसमें राजा का बेटा ही राजा बनता है। दूसरा होता है रिपब्लिक तरीका, यानी कि जो गणराज्य होता है उसमें जो है राजा का बेटा राजा नहीं बनता, बल्कि राजा वो बनता है जो उसका हकदार होता है। तो हमारे भारत में गणतंत्र है, जिसका अर्थ होता है कि भारत में वंशानुगत शासन नहीं होगा। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब हम लोग जो है डेमोक्रेसी और जो रिपब्लिक है इन दोनों में कुछ और अंतर को देखते हैं। देखिए, जो डेमोक्रेसी है इसमें रूल ऑफ सिटीजन होता है, वहीं अगर हम लोग रिपब्लिक में बात करें वहाँ पर रूल ऑफ लॉ होता है। रूल ऑफ लॉ के अकॉर्डिंग ही रिपब्लिक में वर्क होता है। तो ये रूल ऑफ लॉ क्या होता है, इस पर मैं डिटेल में वीडियो बनाया हूँ, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से जाके आप लोग इसको देख सकते हैं। अब बात करते हैं कि ये जो रिपब्लिक है ये रिपब्लिक माइनॉरिटी के संरक्षण की बात करता है, उनको सेफगार्ड करने की बात करता है, जबकि प्रजातंत्र में माइनॉरिटी के लिए सेफगार्ड की बात नहीं करता है। प्रजातंत्र में पॉपुलर विल यानी कि लोकप्रिय इच्छा पर जोर दिया जाता है। एग्जाम्पल जैसे कि इलेक्शन। तो देखिए, अभी रिसेंटली आप लोगों ने देखा होगा कि चुनाव हुए हैं, तो जो है 5 राज्यों में 6 राज्यों में जो चुनाव हुए थे उसमें पंजाब में सालों से चली आ रही जो कांग्रेस की सत्ता है उसको समाप्त कर दिया गया और यहाँ पर आम आदमी पार्टी की जीत हुई। तो जनरली ये क्या दर्शाता है, ये किसी एक पार्टी की जीत नहीं हुई, ये जबकि हमारी डेमोक्रेसी की जीत हुई है, क्योंकि जनता ने जो है अपने रिप्रेजेंटेटिव को या अपने अध्यक्ष को चुना था। तो ये जो है हमारी डेमोक्रेसी या जो हमारा प्रजातंत्र है उसको दर्शाता है। वहीं हम लोग रिपब्लिक में बात करें तो ये जो है इंडिविजुअल राइट की बात करता है। जैसे कि सबरीमाला केस में आपने देखा होगा, वहाँ पर महिलाओं की इंडिविजुअली लेवल पर जो है केस सुनाया गया था। तो बेसिकली ये जो है ये इंडिविजुअल राइट की प्रोटेक्ट करने की बात करता है रिपब्लिक। और ऐसे ही आप लोग 3 तलाक वगैरह भी ले सकते हैं। ओके, तो ये हो गया आपका रिपब्लिक। तो अगर हम लोग इसको शॉर्ट में कंक्लूड करें तो इलेक्शन तक, जब तक गवर्नमेंट आपकी सिलेक्ट नहीं हो जाती है तो इलेक्शन तक आप ये कह सकते हो कि हमारे देश में डेमोक्रेसी है। लेकिन जब इलेक्शन हो जाता है उसके बाद सरकार बन गई, तो सरकार जो काम करेगी वो रूल ऑफ लॉ पे काम करेगी, जो कि ये दर्शाता है कि जो हमारा भारत है रिपब्लिक है। तो इस तरह से आप लोग कह सकते हो कि जो हमारा भारत है ये लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। इसलिए जो है प्रीएम्बल में आपको इस तरीके से देखने को मिलता है, पहले लोकतंत्र दिखता है हमको इलेक्शन में, फिर दिखता है गणराज्य। ओके, तो आई होप आपका जो है सारे डाउट क्लियर हुए होंगे। एक वीडियो और बनेगा प्रीएम्बल पे, उसके बाद जो है आपका प्रीएम्बल का टॉपिक कवर हो जाएगा।
जिसमें हम लोग जो है बेसिकली कौन कौन से केसेस थे, जिसमें आपके कई सारे क्वेश्चन होंगे कि जो प्रस्तावना है वो हमारे संविधान का पार्ट है या नहीं है, क्या इसमें संशोधन किया जा सकता है, क्या प्रस्तावना अगर होगी तो संविधान पे कुछ फर्क पड़ेगा या नहीं होगी तो संविधान पे क्या फर्क पड़ेगा। बहुत सारे जो डाउट हैं और बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जो एग्जाम में डायरेक्ट आते हैं, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और मैं आपको ये कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, ये क्वेश्चंस के आंसर आपको कमेंट करके बताने हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत। सो गाइस, मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से आपको समझाने की कोशिश करी है। आई होप आप लोग को